मैं अनिल पांडे, आपका अपना ज्योतिषी तथा एस्ट्रो साइंटिस्ट, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मैं एक नए सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के साथ में उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है 5 जुलाई से 11 जुलाई 2021 तक के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। वर्तमान में शनि और गुरु दोनों ही ग्रह वक्री हैं। ये दोनों ग्रह हमारी जिंदगी पर एक बड़ा असर डालते हैं। इन वक्री ग्रहों के प्रत्येक राशि पर प्रभाव के बारे में अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसे आप अपने आशा चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो की लिंक भी दी हुई है। आइए अब हम राशिफल पर चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ है, परंतु 5 जुलाई और 11 जुलाई विशेष रूप से अत्यधिक लाभदायक है। नीच का मंगल आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहा है, जिससे आपको कई सफलताएं मिलेंगी। इस समय आपका पराक्रम और भाग्य दोनों ही तेजी पर है, अतः अधिकांश लोग आपकी बातों को मानेंगे और आप द्वारा दिए गए कार्यों को संपन्न करेंगे। इस सप्ताह आप अपनी संतानों से ज्यादा अपेक्षा न रखें। इस समय आप काफी व्यस्त रहेंगे तथा आप अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह शुक्रवार को किसी गरीब ब्राह्मण को चावल का दान दें। आपका इस सप्ताह का शुभ दिन है रविवार एवं सोमवार। वृष राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह व्यापार से आपको लाभ होगा। धन आने का उत्तम योग है। दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। इस सप्ताह 5 जुलाई को छोड़कर बाकी सभी दिन आपके लिए शुभ हैं, लाभदायक हैं, परंतु 6 और 7 जुलाई अत्यंत लाभदायक है। 7 जुलाई को आप सभी कार्यों में सफल होंगे। शासकीय कार्यों में बाधा आ सकती है, अधिकारियों से तनाव हो सकता है, अतः इस संबंध में सचेत रहें। अपने जीवन साथी का ध्यान रखें। अगर वे अस्वस्थ हैं तो उनका सहयोग करें। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह किसी कोढ़ी को अपनी पुरानी बनियान दान में दे दें और उसे पहना दें। इससे आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस सप्ताह का शुभ दिन बुधवार। मिथुन राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। 8, 9 और 10 जुलाई आपके लिए विशेष रूप से अत्यधिक शुभ है। आप और आपके जीवन साथी के बीच अत्यधिक अच्छे संबंध रहेंगे। धन आने में थोड़ी बाधा हो सकती है, परंतु अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो इस स्थिति से आप पार हो जाएंगे। बच्चों से आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। भाग्य इस सप्ताह आपका कम साथ देगा। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार की शांति के लिए पूजा पाठ करवाएं। बृहस्पतिवार का व्रत रखें। बृहस्पतिवार को रामचंद्र या कृष्ण जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार। कर्क राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लग्न में नीच का मंगल एवं शुक्र विराजमान है। सप्तम भाव में शनि है। इस संयोग के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग राजयोग के कारण आपको मिलने वाली सफलताओं में वृद्धि होगी। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से थोड़ी दूरी बढ़ सकती है। उनको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। आपको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जीवन साथी के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। बच्चों से आपको बहुत स्नेह मिलेगा। 5 तारीख आपके लिए अत्यंत शुभ है, परंतु 11 तारीख और भी ज्यादा शुभ है और लाभदायक है। आपको चाहिए कि आप इन दोनों तारीखों का पूर्ण उपयोग करें। आपको चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर गरीबों को काले उड़द का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार। सिंह राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। आपको अपनी संतान से इस सप्ताह अत्यंत सुख मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आनंद और खुशी के कई मौके आएंगे। इस सप्ताह आपके पास धन आने का अद्भुत योग है। शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल होंगे। गुप्त शत्रु बहुत सारे पैदा होंगे। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ मतभेद हो सकता है, इससे बचें।
कार्यालय में आपकी दबंगई बहुत बढ़ेगी, अधिकारियों से सावधान रहें। 6 और 7 तारीख आपके लिए अद्भुत है और अत्यंत लाभदायक है। इस तारीख का आपको सदुपयोग करना चाहिए। 11 तारीख को थोड़ा सावधान रहें। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार। कन्या राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। राज्य पक्ष से इस सप्ताह आपको बहुत मदद मिलेगी। कार्यालय में आपके अधिकांश काम सफल होंगे। धन आने में कमी आ सकती है। बच्चों से टकराव हो सकता है। पेट में पीड़ा हो सकती है। भाई बहनों से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह बहुत सावधान रहें। 8, 9 और 10 तारीख आपके लिए अत्यंत शुभ है। इस तारीख का पूर्ण उपयोग करें। आपको चाहिए कि आप घर की बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। आपके लिए शुभ दिन शुक्रवार। तुला राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह भाग्य आपका प्रबल साथ देगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। लोग आपसे भयभीत रहेंगे। भाइयों का सुख प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि आपको कई सफलताएं दिलाएगा। इस सप्ताह आप अपने अधीनस्थों पर, विशेषकर महिला कर्मचारियों पर कोई कार्य का दबाव ज्यादा मत डालें, अन्यथा वे आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। धोखाधड़ी से कार्यालय में सतर्क रहें। 5 तारीख और 11 तारीख आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। 11 तारीख को आप सभी कार्यों में सफल रहेंगे। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह शुक्रवार को किसी मंदिर पर जाकर गरीब लोगों को एवं ब्राह्मणों को चावल का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार। वृश्चिक राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों का इस सप्ताह अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से बहुत अच्छा संबंध रहेगा। आप कहीं यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। आपकी माताजी को कष्ट हो सकता है। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए, भाग्य पर नहीं। खराब रास्ते से धन आने का योग है। 6 और 7 तारीख आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है। इन तारीखों में आप सभी कार्यों में सफल रहेंगे। इन तारीखों का आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह घर से निकलने के पहले अपने माता पिताजी का आशीर्वाद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। धनुराशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह 8, 9 और 10 जुलाई आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। इस सप्ताह आपको भावुकता के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। कार्यालय में आपको सफलता मिलेगी। नीच का मंगल 8वें भाव में है, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहा है। इस योग के कारण आपके सफलताओं में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। भाग्य से कम मदद मिलेगी। भाइयों बहनों से कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं। बातचीत में सतर्क रहें। अपने जीवन साथी का ब्लड प्रेशर समय समय पर चेक करवाते रहें। इसके अलावा उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको चाहिए कि आप शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का 7 बार जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार। मकर राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। आप अपने शत्रुओं पर इस सप्ताह बहुत भारी रहेंगे। बच्चों से आपको सुख मिलेगा। आपका स्वभाव इस सप्ताह थोड़ा तीखा हो जाएगा। नीच के मंगल के कारण आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि आपको सफलताएं दिलाएगा। कार्यालय में आपको सामान्य रूप से कोई परेशानी नहीं आएगी। महिला कर्मचारी या अधिकारियों से थोड़ा बचकर रहें। 5 तारीख और 11 तारीख आपके लिए अति उत्तम है। सफलता प्राप्त करने के लिए इन तारीखों का बेहतर उपयोग करें। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह चींटियों को शक्कर दें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह बच्चों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप पेशे से डॉक्टर हैं तो आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपके शत्रु परास्त होंगे। आपके 6ठे भाव में मंगल के कारण आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। आपको सफलताएं प्राप्त करने के लिए अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य आपकी कम मदद करेगा। आपके माताजी को कष्ट हो सकता है। 6 और 7 तारीख आपके लिए अति उत्तम है। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह चिड़ियों को दाना दें।
सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मीन राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए यह पूरा सप्ताह अच्छा है। खर्चे में इस सप्ताह कमी आएगी। जनता में आपका दबाव बढ़ेगा। आपके माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बच्चों को कष्ट हो सकता है। आपके पास कार्यों की अधिकता रहेगी, अतः आपको मौज मस्ती पर कम ध्यान देना चाहिए। भाई बहनों से आपको स्नेह मिलेगा। 6 और 7 तारीख आपके लिए अति उत्तम है। इन तारीखों का सफलता प्राप्त करने के लिए भरपूर उपयोग करें। बच्चों के कष्ट को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह मंगलवार को व्रत रखें तथा मंदिर में जाकर गेहूं का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। दर्शकों, उपहार योजना 30 जून तक थी, जो कि अब समाप्त हो गई है। 30 जून तक जिन्होंने प्रश्नों के उत्तर चाहे थे, उनको उत्तर दे दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रश्न पूछने वाले एक दर्शक जबलपुर से श्री विकास तिवारी जी ने अपने बारे में जानना चाहा है। उनकी मुख्य समस्या है कि उनका व्यापार ठीक क्यों नहीं चल रहा है। उनकी कुंडली का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि व्यापार का प्रतिनिधि ग्रह बुध उनकी कुंडली में नीच का है। उनका व्यापार शासन से संबंधित है और 10वें भाव में बकरी गुरु विराजमान है। इसके अलावा पराक्रम भाव में उच्च का मंगल तथा अपने ही घर में बैठा हुआ शनि उनके स्वभाव को क्रोधी बना रहा है। जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 तक आपके व्यापार में प्रगति आएगी। अंत में मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप मंगल की पूजा करवाएं, पहले पन्ना पहने और अगर उसको पहनने से फायदा महसूस हो तो उसके उपरांत आपको पुखराज पहनना चाहिए। इन दोनों रत्नों को पहनने से और मंगल की पूजा करने से माँ शारदा की कृपा से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी दर्शकों पर माँ शारदा की कृपा बनी रहे। जय माँ शारदा।